मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक मैंने है। ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं फिजिक्स पहले करूंगा, क्योंकि इस पूरे ईयर में मैं ये देख चुका था कि मेरा शुरू में माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होता है और फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं लास्ट में फिजिक्स कर रहा होता तो फिर मुझ पर नहीं हो रहे होते, क्योंकि दिमाग थक जाता है 180 क्वेश्चन करने में, नहीं हो पाता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया और पढ़ा, वो मुझे आता था। देन मैंने उसे अटैम्प्ट किया। देन उसके बाद मैंने फिर एक लंबी सांस ली, फिर अगला किया। देन मैं वन बाय वन करता गया और बाद में मैंने देखा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था। मुझे लगभग सारे क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में, एक भी मैं रुका ही नहीं, स्किप तक नहीं किया कि शायद इसे बाद में देखना पड़े। लाइन से मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। देन इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फिजिक्स जो है टफ पड़ता है। मुझे कभी फिजिक्स टफ नहीं लगी, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक्स ही रहा है शुरू से। तो मैंने फिर वो किया। उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। देन उसके बाद में मैंने बाकी किया, केमिस्ट्री करी, बायो करी, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके चक्कर में आगे के गलती मेरी गलती हुई है बायो में। जबकि वो मेरा 12th क्लास 11th क्लास से स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, फिर भी वहाँ पर मेरे ज़्यादा गलत। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वही कि पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि पेपर टाइम पे हो रहा है, सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूरे पेपर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, वो भी केमिस्ट्री के पोर्शन थे। और वो ये था कि वो तुम्हें याद ही होना चाहिए, किसी का टेम्परेचर पूछा है तो वो रटा ही होना चाहिए, तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते उसे। तो ऐसे 3 ही क्वेश्चन थे जो मुझे केमिस्ट्री में नहीं आते थे। बाकी बायो मुझे पूरी आती है, फिजिक्स मुझे पूरी आती है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट पूरी आती है 3 क्वेश्चन को छोड़ के। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश था उस चीज़ को। तो उसके चक्कर में फिर वो मैंने गलत लगा दिए क्वेश्चन। मैंने घर जाके देखा, मतलब मैंने गलत भरे नहीं, पर मैंने पढ़ के ही कुछ भी लगा दिया। कुछ भी, राइट। तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हुई। राइट, तो उस चीज़ से नर्वस नहीं हुए घर जाके आपको? मतलब लग रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं? घर जाके जब आंसर की आ रही थी, तो मतलब उस टाइम पे आंसर की आई नहीं थी जब तक, बट यूट्यूब पे वीडियोस बन रही थी, क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर रही थी, तो मैं उन्हें देख के करने लगा, क्योंकि मुझे देखना था। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि 3 ही तो क्वेश्चन नहीं आते और बाकी तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे सारे आते हैं। तो मैं 708 का स्कोर लेके बैठा। ओके, ठीक है। मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे सारा आता है। हाँ। और फिर मैं घर गया, चेक करने स्टार्ट किए, फिजिक्स से स्टार्ट किया, सारी सही जा रही है, आती भी थी, तो वो ऑलमोस्ट सारी सही गई। उसमें 4 क्वेश्चन गलत हुए फिर। राइट। फिर उसके बाद में बाकियों में तो इतने गलत होते चले गए, केमिस्ट्री में, बायो में, कि मतलब एक अगर ऑप्शन है सपोज 12,6 और एक है 6,12, तो मैंने उल्टा वाला लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते चले गए। फिर वो धीरे 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 ऐसे ओवरऑल मेरे 20 क्वेश्चन गलत हुए। 4 तो फिजिक्स में हो गए थे, ओवरऑल 20 क्वेश्चन गलत हुए और 25 या 100। 708 से सीधा 608 हो गया आपके। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका, बट उस टाइम की कट ऑफ ऐसी थी कि हाँ हो जाएगा, मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा। राइट, ठीक है। अच्छा, आपने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो बता दी अपनी, कि आप पहले फिजिक्स करते थे, फिर केमिस्ट्री एंड आई थिंक फिर बायो, बिकॉज आपका माइंड फ्रेश रहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।